हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग जो एसएससी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला पार्ट देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं उनमें से लगभग 70% लोग वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे जो वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। क्लियर। हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं वो जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे देंगे, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। क्लियर। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट कह रहा कि हमें देखो क्या करना है कि इसको प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। क्लियर। यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है और राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू आ रहा है उसको लाना है, प्रूफ करना है। क्लियर। अगर हम लोग स्टार्ट करें यहाँ पे कि LHS क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें, अब देखो एक चीज और देखो कि यहाँ पे हमको न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस ए लाना है। तो हम थोड़ा सा देखें, अगर तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए है, हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दे। कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि साइन चेंज करके सेम नंबर में सिर्फ साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो चेंज ना होने पाए। अब वैल्यू चेंज कैसे नहीं होगा कि भाई अगर लिखा है हमारा 4 प्लस 9 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ। जब भी चाहेंगे हम 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, फिर से वही हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही करना है। क्लियर। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, टोटल का डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। एक हमारा फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें उसी आइडेंटिटी से तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। हमने इसको सम अप कर दिया। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा क्या, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, टोटल का डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लोग साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए। क्लियर। मेन फॉर्मूला इसका क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर ए को इधर ट्रांसफर कर दिया गया तो माइनस में हो गया, वही चीज ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा हम लोगों का साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे एक इसका स्क्वायर फॉर्म जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो बचेगा क्या हमारा यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, क्योंकि यहाँ से साइन का स्क्वायर जो है एक साइन बाई साइन स्क्वायर ए लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है कि साइन ए इंटू साइन ए। एक साइन से एक साइन हमने कैंसिल कर दिया तो सिर्फ साइन ए बचा, वो वहां पे हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। क्लियर। तो यही हमको प्रूव करना था, यही हमारा क्या है, RHS, ठीक है। तो 11th का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलते हैं 11th का हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई कॉट स्क्वायर ए, सॉरी ये कॉट स्क्वायर ए है, ठीक है। -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, मीन्स कि हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई कॉट स्क्वायर ए -1 है। इसको हमको प्रूव करना है tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम अपना फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए -1। क्लियर। अब यहाँ पे देखो tan
की जगह हम लोग tan स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं। ठीक है, रख लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए टोटल का डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि ये हमारा tan और कॉट का आइडेंटिटीज होता है कि भाई tan में क्या होता है साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, या फिर कह लो कि tan ए इज इक्वल टू होता है साइन ए बाई कॉस ए, और tan का अपोजिट या फिर कह लो tan का उल्टा जो होता है वो कॉट का होता है। ठीक है, तो कॉट में क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा। क्लियर। अब इसका हम क्या करते हैं, बेस इक्वल करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से कॉस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए टोटल का डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई इस पे आ जाओ तो यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए टोटल का डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये हमारा क्या है, या फिर पूरे को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो उसका क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोगों का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से बचेगा ये साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। यही तो अभी हमने कॉट tan की जगह पुट किया था, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा अब हमारा tan स्क्वायर ए, दैट इज राइट हैंड साइड। क्लियर, ये हमको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 11th का सेकंड पार्ट हो गया। चलते हम लोग 11th का थर्ड पार्ट देखते हैं। 11th का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे थे। अब की बार देखो हमें देखना है कि किस तरफ वाला हम लेके चलें कि इजी रहे। तो अब की बार अगर हम देखें यहाँ पे तो जो राइट हैंड साइड में है उसको लेके चलते हैं तो ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो वही हम कर लेते हैं। भाई राइट हैंड साइड हमारा क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनका जो भी रेसिप्रोकल कह सकते हो, हाँ रेसिप्रोकल जो आइडेंटिटी होता है उसको हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो कॉसेक ए की जगह 1 बाई साइन ए रख सकते हैं, माइनस कॉट ए की जगह कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए रख सकते हैं। अब दोनों का बेस इक्वल है तो ऐड कर सकते हैं नॉर्मली। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब एक चीज देखो कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अगर ऊपर हम लोग देखें तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लोग साइन स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। क्लियर। अब यहाँ पे देखो कि ऊपर साइन का जो स्क्वायर है वो साइन ए कैंसिल कर देगा डिनोमिनेटर में जो भी है। ऊपर बचेगा क्या हम लोगों का, बचेगा साइन ए डिवाइडेड बाई नीचे क्या बच रहा है, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, बाकी तो कुछ और बच नहीं रहा। और यही हमको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ यही प्रूव करना था। तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है सेक ए माइनस 1 बाई सेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू
1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम क्या करते हैं कि अपने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये है क्या हमारा सेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए प्लस 1। क्लियर, सेक ए की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 1 बाई कॉस ए पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए माइनस 1 टोटल का डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए प्लस 1। क्लियर, अब इसका क्या करते हैं, दोनों का बेस सेम करते हैं। तो बेस सेम करने के लिए यहाँ पे 1 में हम क्या करेंगे, कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए टोटल का डिवाइडेड बाई कॉस ए। क्लियर, डिवाइडेड बाई, इसमें फिर से क्या करते हैं, कॉस ए से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा और टोटल का डिवाइडेड बाई कॉस ए। क्लियर, अब देखो यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए, सॉरी 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। यही हमको प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट देखते हैं। tan स्क्वायर ए बाई सेक थीटा, सॉरी tan स्क्वायर थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, जिसके इक्वल में हमको लाना है 1 प्लस कॉस थीटा। इसको कर लो, सॉरी कॉस ए नहीं, कॉस थीटा है दोनों तरफ। क्लियर, तो हमें ये पार्ट लेके चलना और इसका राइट हैंड साइड लेके आना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे इसको लिख लो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह हम लिख ले रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा टोटल का डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा, a स्क्वायर दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 1 माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा। क्लियर, अब सेक थीटा की जगह हम लोग अपना जो भी रेसिप्रोकल वैल्यू होता है इसका वो हम चेंज कर लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले न्यूमरेटर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा टोटल का डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा। क्लियर, अब डिनोमिनेटर में हमको क्या करना, न्यूमरेटर वैसे ही पड़ा रहने दो। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा टोटल का डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर में हमको क्या करना, बेस इक्वल करना। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे बेस में कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बेस में कॉस स्क्वायर थीटा करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे देखो बेस में कॉस थीटा है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारा ऊपर कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, होगा क्या, पहले यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पुट कर लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, माइनस 2, और यहाँ पे मैंने क्या कहा कि कॉस थीटा से सिर्फ मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा टोटल का डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब एक चीज देखो कि ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो हम नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्लियर, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, 2 कॉस, सॉरी ये हमारा न्यूमरेटर में, तो ये तो डिनोमिनेटर में आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा जब रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा हो, अपोजिट होके मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। क्लियर,
भाई इसके ऊपर वाला पार्ट वहां पे डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वहां पे न्यूमरेटर हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब एक चीज देखो कि यहां पे हम लोग कर क्या सकते हैं, एक चीज देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई, यहां पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा है। अगर इसको हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है ना। और इसका वैल्यू क्या होता है, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, यही तो होता है। क्लियर भाई। यहां पे देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब एक चीज देखो कि ये हमारा हो गया, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ऊपर अगर देखें तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर। क्लियर। अब आगे देखो कि भाई ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, इसको हम 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, वही कर लो। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स लिखना। तो अगर हम देखें तो 1 टाइम्स इसका ये कैंसिल कर देगा। क्लियर। बचेगा क्या हमारा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या बच रहा, 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। यही हमको प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट हो गया। चलते हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट कह रहा है 1 प्लस tan a टू द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan a टू द होल स्क्वायर। ये हमको प्रूव करके क्या करना है, 2 sec स्क्वायर a लाना है। क्लियर। तो हम चलते हैं फिर से अपने वही लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लेंगे और इसको a माइनस बी टू द होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a, भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। प्लस इसको एक ब्रैकेट में भी कर लो या फिर ओपन कर लो, क्योंकि माइनस साइन ब्रैकेट से पहले नहीं आएगा तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। जब भी कभी क्या होता है कि माइनस साइन ब्रैकेट से पहले अगर आ रहा किसी भी तरीके से, तो हम वहां पे क्या करेंगे, हमेशा जो भी वैल्यू उसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, साइन का चेंज हो जाता है, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है साइन चेंज करने में। ठीक है। तो पहले से अगर ब्रैकेट लगा के रखोगे तो साइन चेंज करने में फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। इसको एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 मतलब कि a स्क्वायर, या फिर इसको 1 स्क्वायर है तो 1 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना भी पावर कर लो उसका वैल्यू 1 ही रहना है हमेशा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। क्लियर। माइनस 2ab तो ये हो जाएगा 2 tan a। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, प्लस 2 tan a माइनस 2 tan a, ये इक्वल वैल्यू है, प्लस और माइनस साइन के साथ में कैंसिल हो जाएगा, या फिर देखो माइनस हो जाएगा। कैंसिल करने का मतलब ये हम कह रहे हैं कि अगर एक प्लस है और एक माइनस का दोनों इक्वल वैल्यू तो माइनस होकर 0 हो जाता है। ठीक है। अब अगर 0 हो जा रहा है तो उसको हम डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर। अब यहाँ पे 2 प्लस ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर a, 1 tan स्क्वायर a 1 tan स्क्वायर a, दोनों ऐड करेंगे तो 2 tan स्क्वायर a हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a होता क्या है, sec स्क्वायर a होता है। ठीक है। तो वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर लेंगे sec स्क्वायर a। यही हमको प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो
क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट भी हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ पार्ट है सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। तो सेक स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या कर सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं। ये इसका क्या रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होता है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना, देखो बेस दोनों का इक्वल नहीं है, हम बेस इक्वल करेंगे। तो साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर कॉस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। और इधर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इधर कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, साइन स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो एक चीज देखो अब यहाँ पे कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो 1 बाई, अगर एक चीज देखो कि लिखा हुआ है 1 बाई साइन ए इंटू 1 बाई कॉस ए लिखा हुआ है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अगर ये फॉर्म है हमारे पास तो हम इससे ये फॉर्म में आ सकते हैं, है ना, वही कर ले यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं इसको। अब 1 बाई साइन स्क्वायर ए ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 बाई कॉस स्क्वायर ए ये हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब चाहो तो मल्टीप्लाई में भाई 2 इंटू 5 लिखा हो या 5 इंटू 2 लिखा हो, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। यही हमको प्रूव करना था। ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। मीन्स कि हमें ये पार्ट लेके चलना और 2 सेक ए प्रूफ करना है। क्लियर। तो अपने हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। अब एक चीज देखो कि दोनों का बेस पहले इक्वल करते हैं। बेस इक्वल करने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बेस इक्वल करना, कभी कभी कहते हैं कि हम इसका एलसीएम ले लें, कभी कभी कहते हैं कि बेस इक्वल कर लें। तो बेस इक्वल करने का मतलब ये होता है कि जब भी दोनों का कुछ कॉमन फैक्टर हो रहा हो, मींस कि इस डिनोमिनेटर और इस डिनोमिनेटर का कुछ भी कॉमन फैक्टर है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेने की जरूरत होती है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम क्या करते हैं कि दोनों को नॉर्मली आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, बेस इक्वल हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ये साइन, ये वाला पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। बाई कॉस ए यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए से कॉस ए मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। मतलब कहने का कि एक ही नंबर 2 बार लिखा हुआ, 2 बार कोई भी नंबर लिखा होता सेम नंबर, तो उसका मतलब क्या होता है, वो उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ए 1 प्लस साइन ए टू द होल स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए टू द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, टोटल का डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर। इसको हम एक्सपेंड कर लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2 और साइन ए मल्टीप्लाई होगा साइन ए हो जाएगा। क्लियर। अब
प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए, क्लियर, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हम लोगों का कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब एक चीज देखो कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए सभी नंबर्स यहाँ पे प्लस में है, तो इनको हम एक साथ रख लें तो इसका वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है 1, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे, देखते हैं इसको। ये हमारा ऐड हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 अगर हमने कॉमन कर लिया तो बचा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए और टोटल का डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। जब मल्टीप्लाई में रहता है कुछ भी तो हम सेम नंबर को कैंसिल कर लेते हैं। अगर बीच में यहाँ इसमें प्लस होता है या इसमें प्लस होता है तो हम नहीं कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पे 2 बाई कॉस ए बचेगा। अब देखो कॉस ए की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 बाई 1 बाई सेक ए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉस ए का रेसिप्रोकल 1 बाई सेक होता है। ठीक है, इसको हम ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 बाई ये हो जाएगा सेक ए, है ना, सॉरी 2 बाई नहीं 2 इंटू, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 सेक ए जो हमको प्रूफ करना था। क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है tan a बाई sec a माइनस 1 प्लस tan a बाई sec a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos sec a। हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या करते हैं कि tan a दोनों में है, न्यूमरेटर में हम उसको कॉमन एक कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे tan a कॉमन कर लें तो बचेगा क्या ब्रैकेट में 1 बाई sec a माइनस 1 प्लस 1 बाई sec a प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करते आगे। ये हमारा हो जाएगा tan a इंटू, यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल करेंगे तो डिनोमिनेटर में फिर से वही बात हमारा क्या आ जाएगा, sec a माइनस 1 सॉरी sec a माइनस 1 इंटू sec a प्लस 1। क्लियर, और ऊपर क्या हो जाएगा sec a प्लस 1 प्लस sec a माइनस 1। ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। ये हो जाएगा हम लोगों का tan a ब्रैकेट sec a प्लस 1 sec a माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, sec a से sec a ऐड होगा तो क्या हो जाएगा ये 2 sec a। ठीक है, डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, इसका मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हम लोगों का sec स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर, sec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का tan a, अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 2 sec a डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा tan स्क्वायर a। ठीक है, tan के पावर से tan a कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, बचेगा क्या यहाँ पे हम लोगों का, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, बचेगा 2 sec a बाई tan a। ठीक है, अब इसकी जगह हम लोग पुट कर सकते हैं आगे जो भी वैल्यू करना है। अब देखो sec की जगह 1 बाई कॉस पुट कर सकते हैं और tan की जगह 1 sin a बाई कॉस a कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू sec की जगह क्या पुट करेंगे 1 बाई कॉस a, 1 बाई कॉस a टोटल का डिवाइडेड बाई tan की जगह क्या रखेंगे sin a बाई कॉस a। क्लियर, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos a इंटू cos a बाई sin a। क्लियर, अब देखो यहाँ पे cos a से cos a मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई sin a। ठीक है, इसकी जगह रेसिप्रोकल होके क्या रखेंगे हम लोग 2 बाई 1 बाई cos a, यही तो रखेंगे।
ठीक है। अब cosec a को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 इंटू cosec a बाई 1, क्लियर। और यही हमको प्रूव करना है, 2 इंटू cosec a, यही लाना था, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कहीं कुछ भी डाउट हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप जाके डायरेक्ट अपना डाउट मैसेज कर सकते हैं, क्लियर। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लियर। तो वहाँ से जाके आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ से अपना जो भी डाउट है वो हमें डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे, क्लियर। और अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।